गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम अपना ये पहला लेक्चर शुरू कर रहे हैं। इस लेक्चर सीरीज में आपको 12 डेज में सारा कोर्स कंप्लीट कराया जाएगा, जिसमें आपको सबसे पहले हम फिजिक्स पढ़ा रहे हैं। इसमें सारे थ्योरीज, कॉन्सेप्ट और आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कराया जाएगा, और इनको करने के बाद आप एमयू एंट्रेंस में जो क्वेश्चंस आते हैं वो आप बहुत अच्छे से कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी इस लेक्चर सीरीज को। और इस लेक्चर सीरीज को शुरू करने में हम बता रहे हैं आपको कि आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आपको अगली जो वीडियोस होंगी उनका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं इस लेक्चर को। देखिए, सबसे पहले बात करेंगे मोशन। ये हम थ्योरी पढ़ेंगे। सबसे पहले मोशन के बारे में बात करेंगे। मोशन क्या होता है? तो देखिए, जब कोई ऑब्जेक्ट एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पर चली जाती है तो इसको हम क्या कहते हैं? कि मोशन कहते हैं। क्या कहते हैं हम इसको? मोशन कहते हैं। उसके बाद रेस्ट के बारे में बात कर लेते हैं। अगर कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करती है विद रेस्पेक्ट टू टाइम एंड सराउंडिंग, इसको हम क्या कहेंगे? रेस्ट पर कहेंगे। अब मोशन कितने प्रकार का होता है, मतलब कितनी तरह का होता है? पहला होता है यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? व्हेन अ बॉडी ट्रेवल इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अगर कोई ऑब्जेक्ट बराबर टाइम इंटरवल में बराबर फासला तय करती है, इसको हम क्या कहते हैं? यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। इसमें यूनिफॉर्म मोशन के केस में जो ग्राफ बनता है वो क्या होता है? ओरिजिन से जाता है, और ये क्या होता है? स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनता है। तो ये क्या है? आपका स्ट्रेट लाइन ग्राफ है। तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ को आप याद रखेंगे, क्योंकि एंट्रेंस में पूछ लिया जाता है कि बताइए जो यूनिफॉर्म मोशन है इस केस में जो ग्राफ बनता है वो कैसा बनता है? स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनता है। तो चलिए आगे चलें। हम आगे है हमारे पास क्या है? तो आगे है हमारे पास नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? जब कोई ऑब्जेक्ट ट्रैवल कर रही है अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इसे हम क्या कहते हैं? नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। नॉन यूनिफॉर्म मोशन की एग्जांपल फ्री फॉल हो सकता है, और नॉन यूनिफॉर्म मोशन में जो हमारा ग्राफ बनता है वो ये कर्व लाइन आता है, जो कि ओरिजिन से ही गुजरता है। ठीक है, तो आप याद रखें, जो ग्राफ बनता है हमारा नॉन यूनिफॉर्म मोशन में कैसा होता है? कर्व होता है। आगे चलते हैं डिस्टेंस। जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है हम आपको हाथ के हाथ बताते रहेंगे, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो देखिए, डिस्टेंस क्या होता है? टोटल लेंथ ऑफ द पाथ। जो भी अपना डिस्टेंस कवर किया है टोटल, उसकी कुल लंबाई को हम क्या कहते हैं? डिस्टेंस कहते हैं। तो देखिए, आप यहाँ से चले, ये चले और यहाँ आए, तो ये आपका जो डिस्टेंस है दिस प्लस दिस प्लस दिस एंड प्लस दिस, इन सबको जोड़ देंगे तो आपका डिस्टेंस आ जाएगा। इसकी एसआई यूनिट क्या होती है? मीटर होती है। मतलब इसको नापते किस में है? मीटर में नापते हैं डिस्टेंस को। अगर आपको डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन पूछी जाए तो ये क्या होता है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है बिटवीन इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का। मतलब क्या है? इनिशियल पोजीशन आपकी ये है और जो फाइनल पोजीशन है वो आपकी ये है। इन दोनों के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो क्या होगा? ये होगा। अब मैं इस डिस्टेंस को निकालूं तो देखिए, एक ट्रायंगल हमारा ये है और दूसरा ट्रायंगल हमारा ये है। इन दोनों ट्रायंगल में ये वाला हाइपोटेन्यूज कहलाएगा, ये भी हमारा हाइपोटेन्यूज कहलाएगा। पाइथागोरस थ्योरम लगाकर हम इन दोनों की वैल्यू निकाल लेंगे और हम क्या करेंगे? इसको ऐड कर देंगे तो हमारा डिस्प्लेसमेंट निकल जाएगा। तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का जो सबसे छोटा डिस्टेंस होता है उसी को डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। अगर हम यहाँ एक सर्कुलर रास्ते पर मूव करते हैं और यहाँ एक पॉइंट है, इसको मैंने ए पॉइंट अगर कह दूं या आई, तो यहाँ पर हमारे पास क्या है? ए पॉइंट है। इस पॉइंट से हम चले और इसी पॉइंट पर हम वापस आ गए, इसमें हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? जीरो हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से अगर हम रेक्टेंगुलर रास्ते पर चलते हैं और हम देखते हैं कि हमारा जो डिस्टेंस है वो कितना होगा, तो वहाँ पर भी अगर एक राउंड कंप्लीट कर रहे हैं तो वहाँ क्या आएगा? डिस्टेंस हमारा जीरो हो जाएगा। ठीक है, सॉरी, डिस्प्लेसमेंट क्या आएगा? जीरो हो जाएगा। तो ये आपका क्या है? कर्व। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, आगे चलते हैं हम। ये आपका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की जो यूनिट होती है वो सेम रहती है, यानी क्या होती है? मीटर ही होती है। डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी होता है और जो डिस्प्लेसमेंट होता है एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। चलिए, स्केलर क्वांटिटी क्या होती है? ऐसी ही क्वांटिटी जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, उसे हम क्या कहते हैं? स्केलर क्वांटिटी। मैग्नीट्यूड का मतलब मैंने यहाँ लिखा 5 और यहाँ लिख दिया मैंने kg। तो ये 5 kg क्या है? एक यूनिट है। kg क्या है? एक यूनिट है। और जो 5 है एक नंबर है, यानी नंबर के साथ अगर यूनिट आ जाए तो हम उसको क्या कहेंगे? कि ये क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी है। तो एन यू लिख देता हूँ मैं यहाँ पर। एन यू मतलब एन से नंबर और यू से क्या होगा? आपका यूनिट होगी। तो यहाँ क्या हो जाएगा? स्पीड, डिस्टेंस, टाइम, वर्क, करंट, ये सब क्या है? आपकी स्केलर क्वांटिटी है। इसके बाद वेक्टर क्वांटिटी के बारे में बात करेंगे, जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही होते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। जैसे डिस्प्लेसमेंट हुआ, फोर्स,
वेलोसिटी, इन सब में क्या होता है, डायरेक्शन होता है। मान लीजिए आपने फोर्स लगाया, किसी न किसी डायरेक्शन में ही होगा वो। इसी तरह से आपने क्या किया, वेलोसिटी, कोई वेलोसिटी से आप जा रहे हैं तो आप अपनी डायरेक्शन को कंटिन्यूस चेंज करते रहते हैं। मान लो आप यहाँ गए, यूँ गए, यूँ गए, ये सब क्या है, आपका वेलोसिटी है। इसके बाद आप बात करेंगे स्पीड की। तो स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। डिस्टेंस पर यूनिट टाइम को हम स्पीड कहते हैं। फॉर्मूला हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये क्या हो जाएगा, स्पीड का फॉर्मूला। और ऐसा यूनिट क्या होती है इसकी, यानी जिसमें हम स्पीड को नापते हैं, वो मीटर पर सेकेंड। आगे चलते हैं वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम को हम क्या कहते हैं, वेलोसिटी कहते हैं। और इसकी भी ऐसा यूनिट वही होती है जो स्पीड की होती है। कितनी होती है, मीटर पर सेकेंड। कोई पूछे डिस्टेंस और स्पीड में क्या, स्पीड और वेलोसिटी में क्या फ़र्क है, तो आप बताएंगे कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है और एक स्केलर है। स्पीड एक स्केलर है और वेलोसिटी क्या है, वेक्टर है। आगे चलते हैं। यहाँ हमारे पास एक पॉइंट है, नोट करके लिखा है हमने। यहाँ डिस्टेंस जो होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का, वो जीरो नहीं होता है, वो पॉजिटिव वैल्यू होती है, ठीक है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो ऑब्जेक्ट का क्या हो सकता है, जीरो हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। अब देखिए यहाँ एक क्वेश्चन है, हमने क्वेश्चन दिया है। क्वेश्चन में क्या है कि एक ऑब्जेक्ट है, वो मूव कर रही है एक सर्कुलर रास्ते पर, यानी उसकी एजेस पर, और उसकी लॉन्गेस्ट कॉर्ड दी हुई है सर्किल की, कितनी, 200 मीटर। लॉन्गेस्ट कॉर्ड का मतलब ये डायमीटर दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 200 मीटर। यहाँ से हमने आर को कैलकुलेट किया है, कितना है हमारा, ये 100 मीटर आ गया। उसके बाद यहाँ फर्स्ट पार्ट में पूछा गया है कि डिस्टेंस बताएं और डिस्प्लेसमेंट बताएं एट द एंड ऑफ 2 मिनट 20 सेकेंड। यानी 2 मिनट 20 सेकेंड का मतलब कितना हो गया, 140 सेकेंड। 140 सेकेंड में हमें क्या करना है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है। तो टोटल टाइम हमने यहाँ निकाल लिया है, कितना है, 140 सेकेंड। तो सबसे पहले डिस्टेंस निकालेंगे। तो डिस्टेंस क्या होगा, मान लीजिए आप ओ से चले और ऊपर ही आ गए तो एक राउंड कंप्लीट हो जाएगा। एक राउंड का डिस्टेंस निकाल लेते हैं, तो कितना आ गया, 2 पाई आर, यानी सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्किल कितना होता है, 2 पाई आर। 2 पाई की वैल्यू 3.14 या 22/7 रख सकते हैं। हमने यहाँ 3.14 रखा है और यहाँ हमने 100 से 100 को कैंसिल आउट कर दिया है। तो हमारा जो आंसर आ गया, कितना आ गया, 628 आंसर आ गया, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ ये हमारा डिस्टेंस आया है एक राउंड के अंदर। अब यहाँ देखिए जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना होगा। तो डिस्टेंस तो हमारा आ गया एक राउंड के अंदर 628। अब 140 सेकंड के अंदर कितने राउंड होते हैं, हम पहले ये निकाल लें, ठीक है। तो पहले ये निकालेंगे हम, 140 राउंड, 140 सेकंड के अंदर कितने राउंड होंगे। तो देखिए क्या करेंगे हम, यहाँ पर जो हमारा डिस्टेंस है वो देखेंगे 140 सेकंड में कितना हो गया। पहले 40 सेकंड का निकालें। 40 सेकंड में आपका 628 है, यानी एक राउंड कंप्लीट हो चुका था। एक सेकंड में हम बात करेंगे तो एक सेकंड में हमारा डिस्टेंस कितना आ जाएगा, 15.7 मीटर। जब हमने 40 से डिवाइड किया 628 को, 15.7 आया। अब 140 सेकंड के अंदर कितना होगा, जब 140, जब आपका एक सेकंड में इतना था 15.7, तो 140 में कितना हो जाएगा, 15.7 इंटू 140 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 2198 मीटर। इस तरह से डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट में क्या हो जाएगा, आपका ये 140 सेकंड है, तो आपके कितने राउंड हो गए, 3.5, यानी 3.5 राउंड हो गए, ठीक है। तो 3.5 राउंड में अगर ऑब्जेक्ट ऊपर है और ओ से चली आपकी, ए से यहाँ घूमती हुई फिर ऊपर आई, आपकी 3 बार ये ऊपर आ जाएगी, और जब चौथी बार चलेगी तो आपकी यहाँ से चली और कहाँ तक आ गई, इस ए तक आ गई। तो इनिशियल पोजीशन क्या थी, ए थी, और फाइनल पोजीशन क्या थी, ये ए थी। तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या है, 200 मीटर है। इसलिए आपका डिस्प्लेसमेंट क्या आ गया, 200 मीटर। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ऑब्जेक्ट है, या सॉरी एक बॉय है, वो एक रेक्टेंगुलर पार्क है जिसकी एजेस पर चल रहा है। उसकी साइड दी हुई है 24 मीटर बाई 24 मीटर बाई 7 मीटर। तो यहाँ लेंथ है 24 और ब्रेथ इसकी 7 मीटर। क्वेश्चन में पूछा गया है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बताना है। तो डिस्टेंस आपका कितना हो जाएगा, 2.5 राउंड में। 2.5 राउंड को हम कह सकते हैं 2 to the 4 और 1 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 512। इस 512 को हम पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल से मल्टीप्लाई करेंगे। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, 2 मल्टीप्लाई एल प्लस बी, ये पूरा पेरीमीटर है। क्या होता है, 2 मल्टीप्लाई एल प्लस बी, यानी यहाँ पर 2 बाहर हमने ब्रैकेट के रख देंगे और एल और बी को हम लिख देंगे अंदर, यानी 24 आपका क्या है एल, और जो आपका बी है वो कितना है 7। तो इन दोनों को हम ज्वाइन, मतलब सॉरी जोड़ देंगे, और जोड़ने के बाद आपका आंसर आ जाएगा, कितना आ जाएगा 31। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम 5.2 से। तो देखिए 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया है, 5 को 31 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 155 मीटर ये डिस्टेंस आ गया। अब डिस्प्लेसमेंट, अब देखिए यहाँ पर कितने राउंड कंप्लीट हैं, एक ही राउंड की बारे में बात हो रही है, 2.5। तो यहाँ देखिए 2.5 राउंड के बारे में बात हो रही है। 2.5 राउंड में जब ए से चलता है ऑब्जेक्ट और ए पर ही आ जाता है पहला राउंड, दूसरा राउंड भी ए पर ही होगा,
और तीसरा राउंड कहाँ से चलेगा, ए से बी, और बी से कहाँ जाएगा, सी पर जाएगा। ए सी क्या हो जाएगा, ये डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। तो यहाँ हम डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे 24 का स्क्वायर, क्योंकि ये राइट ट्राइंगल है। तो ये हमारा आंसर कितना जाएगा, 25 मीटर। आइए चलते हैं हम एक्सेलरेशन पर। एक्सेलरेशन क्या होता है, तो देखिए द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, यानी वेलोसिटी में जितना चेंज होता है टाइम के साथ साथ, उसको हम क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन कहते हैं। और ऐसा यूनिट क्या होती है इसकी, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। इसमें ए क्या है, यहाँ एक्सेलरेशन है, वी फाइनल वेलोसिटी है, और जो आपका यू है ये इनिशियल वेलोसिटी है, और टाइम है क्या, टी। तो यहाँ देखिए अब हम इसको एक क्वेश्चन दे रहे हैं और इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और इस टाइप का क्वेश्चन आपके यहाँ एग्जाम में भी आ चुका है, एंट्रेंस में। तो देखिए क्या है, क्वेश्चन है आपका कि एक ऑब्जेक्ट है जिसकी इनिशियल स्पीड कितनी है, 20 मीटर पर सेकेंड, और 5 सेकंड के अंदर इसकी स्पीड 40 मीटर पर सेकंड हो जाती है। तो बताइए एक्सेलरेशन कितना होगा। तो एक्सेलरेशन हमें मालूम है क्या होता है, v माइनस यू अपॉन टी होता है। तो v की वैल्यू कितनी है, 40 है, u की वैल्यू आपकी 20 मीटर पर सेकंड है, और t क्या है, 5 सेकंड। यहाँ से हमने इसको रखा और 40 में से 20 को माइनस करके हमने सॉल्व किया, तो ये आपका 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया। तो आपको यूनिट याद रखनी है, कितनी होती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी को देखेंगे। तो एवरेज स्पीड क्या होता है, ये होता है इट इज़ द रेशियो। यहाँ हमने राशन लिख दिया है राशन नहीं है, ये क्या है, रेशियो है। तो रेशियो क्या होता है, रेशियो मतलब देखिए होता है यहाँ। तो यहाँ हम पहले इसको करेक्ट कर दें, तो ये आपका रेशियो हो चुका है। ये क्या होता है, रेशियो होता है किसका, किसका रेशियो होता है, टोटल डिस्टेंस का टोटल टाइम के साथ। तो टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम के रेशियो को हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं एवरेज स्पीड। ठीक है, तो ये आ गया आपका एवरेज स्पीड होती है। इसके बाद हम आते हैं इसकी इस यूनिट पर। यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड होती है। इसी तरह से एवरेज वेलोसिटी की बात कर लेते हैं। तो रेशियो ऑफ टोटल डिस्प्लेसमेंट टू टोटल टाइम, टोटल डिस्प्लेसमेंट और टोटल टाइम के रेशियो को हम क्या कहते हैं, एवरेज वेलोसिटी कहते हैं। या फिर इसको दूसरे टर्म में ले सकते हैं, वी प्लस यू अपॉन टू भी कर सकते हैं। तो ये वी प्लस यू अपॉन टू भी हो जाएगा। ठीक है, एवरेज वेलोसिटी को हम लिखना चाहें वी प्लस यू की टर्म में, तो ये क्या हो जाएगा, वी प्लस यू अपॉन टू भी हो जाएगा। तो लिख सकते हैं यहाँ पे वी प्लस यू अपॉन टू, वी प्लस यू अपॉन टू। तो यहाँ आपका एवरेज वेलोसिटी कितनी आ गई, वी प्लस यू अपॉन टू, ये है एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, आप इसको याद रखें इस फॉर्मूले को। उसके बाद यहाँ जो स्पीड में है, थोड़ा सा आप इसको भी देख लें एंट्रेंस के लिए। स्पीड में क्या है, अगर आपको एवरेज स्पीड निकालनी है तो एवरेज स्पीड का एक फॉर्मूला और होता है। अगर आपकी हाफ डिस्टेंस दिया हुआ है, मान लीजिए कह देंगे हम v1 इंटू v2 अपॉन v1 प्लस v2, ये एक फॉर्मूला और होता है। अगर आपके पास दो स्पीडें दी हुई हों तो आप क्या करेंगे, और ये कहा गया हो कि हाफ डिस्टेंस एक स्पीड से कवर कर रहा है कोई ऑब्जेक्ट, और हाफ डिस्टेंस जो है एक स्पीड से कर रहा है, तो आप वहाँ क्या करेंगे, इस फॉर्मूले को लगा देंगे और यहाँ से आपका एवरेज स्पीड निकल जाएगी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे है हमारे पास, देखिए यहाँ हमने ये फॉर्मूले को लिख भी दिया है एवरेज वेलोसिटी का, v प्लस यू अपॉन टू। अब आते हैं सर्कुलर मोशन, और ये आपके चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन में क्या है, कब जब कोई ऑब्जेक्ट किसी सर्कुलर पाथ पर मूव करती है तो उसका जो मोशन होता है क्या कहलाता है, सर्कुलर मोशन कहलाता है। और ये जो मोशन होता है कैसा होता है, एक्सेलरेटेड मोशन होता है, यानी कंटिन्यूसली अपनी डायरेक्शन और वेलोसिटी को चेंज करती है ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, एग्जांपल देख लें, डेड वेल यानी डेथ वेल जो होता है, यानी मौत का कुआं जिसको हम कहते हैं, इसके अंदर जो हमारा मोशन होता है वो कैसा होता है, सर्कुलर मोशन होता है। अब रिलेशनशिप देख लेते हैं हम यहाँ लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी में। क्या होती है लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी में रिलेशन, तो देखिए यहाँ v बराबर होता है ओमेगा इंटू आर। वी क्या है हमारा, जो लीनियर वेलोसिटी है उसको हम v कहते हैं, और जो एंगुलर वेलोसिटी है उसको हम क्या कहते हैं, एंगुलर वेलोसिटी को हम क्या कहते हैं, ओमेगा कहते हैं। इसी तरह से रेडियस ऑफ सर्कल ये आर है, और जो ओमेगा है ये रेडियन में होती है, रेडियन पर सेकंड में। तो आप इसको ज़रूर याद रखें। अब आते हैं यहाँ एक कुछ नोट करके ये पॉइंट है, स्टार बना के लिख रखे हैं। एरिया अंडर डिस्टेंस टाइम ग्राफ गिव्स स्पीड, यानी एरिया जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ के अंडर होता है उसे हम क्या कहते हैं, स्पीड कहते हैं। और एरिया अंडर स्पीड टाइम ग्राफ वो हमें क्या देता है, डिस्टेंस देता है। इसके बाद हम कुछ इक्वेशंस ऑफ मोशन होती हैं, इनको और देख लेते हैं क्या है। ये हमारी तीन इक्वेशंस ऑफ मोशन है। पहली इक्वेशन ऑफ मोशन में क्या है,
इसमें कहा गया है कि v बराबर u प्लस ए टी। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन आ गई। v क्या है? फाइनल वेलोसिटी, u इनिशियल, और a क्या है? एक्सेलरेशन, और t क्या है? टाइम। उसके बाद s बराबर ut प्लस हाफ टी स्क्वायर, और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, तो अब यहाँ नोट करके इसको आप काटना चाहें तो काट दें। अब आते हैं नोट नंबर 1। When an object start from rest, its initial velocity become zero। अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट से स्टार्ट होती है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है? जीरो हो जाती है। उसके बाद दूसरा क्या है? When an object suddenly applied brake, जब कोई ऑब्जेक्ट पर ब्रेक लगाए जाते हैं, इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होती है? वो जीरो हो जाती है। और वहाँ एक्सेलरेशन जो होता है वो रिटार्डेशन कहलाता है, यानी इसको हम नेगेटिव एक्सेलरेशन भी कहते हैं। चलिए आगे चलते हैं, इसका पहला क्वेश्चन कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर एक बस है, स्टार्ट हो रही है रेस्ट से और मूव कर रही है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से, और उसका एक्सेलरेशन दिया हुआ है 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ये 2 मिनट में कवर करती है। उसके बाद पूछा गया है कि बताइए स्पीड क्या होगी जो उसने एक्वायर की है 2 सेकंड के अंदर, और जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है वो कितना होगा। तो देखिए यहाँ एक्सेलरेशन कितना है? 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, टाइम दिया हुआ है 2 मिनट, हमने इसको सेकंड में कन्वर्ट किया, 120 सेकंड हो गया। इसके बाद u आपका जीरो है क्योंकि इनिशियली एट रेस्ट, यानी स्टार्ट हो रही है रेस्ट से, इसलिए क्या होगा? v की वैल्यू जीरो हो जाएगी। आपको v पता नहीं है तो v बराबर हो जाएगा u प्लस ए टी। u की वैल्यू क्या है? जीरो, a की वैल्यू कितना है? 0.1, और t कितना है? 120। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना जाएगा? 12 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद हम अगले पार्ट पर चलेंगे। यहाँ पूछा गया है s कितना होगा, तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा यू स्क्वायर प्लस 2as। वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ये हमारा फॉर्मूला होता है, ये आपको पता है, यानी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन होती है ये हमारी। अब कैसे करेंगे हम इसको, क्योंकि आपका जो u है वो क्योंकि ज़ीरो है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ u की वैल्यू ज़ीरो कर देंगे, तो आपका क्या बचेगा? वी स्क्वायर बचेगा। और क्योंकि v आपने निकाल लिया है, तो यहाँ से जो 2a है आप कहाँ ले जाएंगे? इस v के नीचे ले जाएंगे। तो देखिए हमने इसलिए डायरेक्ट यहाँ लिख दिया है, तो ये आ गया वी स्क्वायर अपॉन 2a। v की वैल्यू कितनी है? 12 इंटू 12, यहाँ 2 आपका जैसा था वैसे लिख दिया, a की जगह पर 0.1, यहाँ से पॉइंट हटाया और यहाँ आपका 10 आ गया। फिर अब इस 2 से हमने 12 को 6 टाइम डिवाइड किया है, तो 6 को जब 12 से मल्टीप्लाई करेंगे 72 आ जाएगा, और ये वाला जीरो हम क्या करेंगे? यहाँ लगा देंगे, तो ये 720 मीटर आ गया। ठीक है, उसके बाद ये क्वेश्चन और एक 1 डैश करके मैंने लिख रखा है। तो यहाँ देखिए ये क्वेश्चन था, एक बंदा है, हाफ जर्नी अपनी कवर कर रहा है इतनी स्पीड से, जो हमने पहले फॉर्मूला लिखा था उसी पर बेस्ड है। तो देखिए यहाँ v1 दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 40 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और आपका जो v2 दिया हुआ है वो 20 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है। तो ये है 40 किलोमीटर पर आवर, kmph लिख दें, किलोमीटर पर आवर लिख दें। कहीं कहीं आपको kmph लिखा हुआ आ जाए तो आप कंफ्यूज ना हो कि ये क्या है। kmph लिखा है तो किलोमीटर पर आवर है इसका मतलब। इसी तरह से आपका v2 है, v2 कितना दिया हुआ है? v2 है आपका 20 किलोमीटर पर आवर। तो ये है आपका 20 किलोमीटर पर आवर। अब ये जो 20 किलोमीटर पर आवर है और ये आपका 40 किलोमीटर पर आवर है, अब इसको सॉल्व कैसे करें? सॉल्व करना बहुत सिंपल है, बहुत आसान है। कैसे करेंगे? जो हमने आपको फॉर्मूला बताया था, ये पूछा गया है एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा? एवरेज स्पीड कितना हो जाएगा? सॉरी ये थोड़ा गड़बड़ हो गई लिखने में। तो देखिए ये क्या है? किलोमीटर पर आवर है। यहाँ आप एवरेज स्पीड निकाल लें, AVG। तो देखिए एवरेज स्पीड हम निकाल रहे हैं, तो कितना हो जाएगा? v1 इंटू वी टू, यानी 20 इंटू 40, 20 इंटू 40, 20 को 40 से हम मल्टीप्लाई करेंगे और क्या करेंगे? 20 प्लस 40 कर देंगे नीचे, तो जो हमारा आंसर आ जाएगा ये आ जाएगा। देखिए 20 प्लस क्या करेंगे? 40 करेंगे। ये इस सवाल को करने की ट्रिक है, जब आपका डिस्टेंस क्या हो? हाफ डिस्टेंस कवर कर रहा हो एक स्पीड से और हाफ डिस्टेंस कवर कर रहा हो दूसरी स्पीड से, तो हम क्या करते हैं? इसको सॉल्व करते हैं इसी तरह से जैसे हम बता रहे हैं आपको। तो ये कितना हो जाएगा? 800 हो जाएगा यहाँ पर, और नीचे कितना है आपका? 60 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? यहाँ 60 हो जाएगा, और इसको हम क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करने के बाद हमारा आंसर एवरेज स्पीड का आ जाएगा। तो देखिए 6 से हम इसको डिवाइड कर रहे हैं, तो कितना आ जाएगा?
6 1 6, 2 बचे, 6 3 18 और 6 3 18 करेंगे और अगला बचेगा 6 3 18, तो 133 आपका मीटर पर सेकेंड आंसर आ जाएगा अप्रॉक्सीमेटली। ठीक है, तो ये आ गया आपका 133। 133 मीटर पर सेकेंड। तो आपका आंसर आ गया 133 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अगला क्वेश्चन है ये फार्मर का है, जो हमने पहला क्वेश्चन किया था जिसमें बाउंड्री पर चल रहे थे। यहाँ स्क्वायर फील्ड है। ठीक है, स्क्वायर फील्ड की बात हो रही है, यहाँ स्क्वायर फील्ड है, वहाँ क्या था, रेक्टेंगुलर फील्ड था। सेम क्वेश्चन होगा, अगर आपसे नहीं होता है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता देंगे, वरना हम नेक्स्ट लेक्चर में पहले इसको सॉल्व करेंगे, उसके बाद आगे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है कि एक ट्रेन है, ट्रैवल कर रही है 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, उसमें ब्रेक लगाए गए और उसमें यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। तो फाइंड हाउ फार ट्रेन विल गो बिफोर इट्स ब्रॉड टू बी रेस्ट, यानी रेस्ट में आने से पहले वो कितना डिस्टेंस कवर करेगी। तो देखिए यहाँ पर 90 किलोमीटर पर आवर था, मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट किया तो ये हमारा 25 मीटर पर सेकेंड आ गया। कैसे करते हैं, जब भी किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना होता है तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ इसको हम क्या करेंगे, 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आंसर आएगा वो मीटर पर सेकेंड में आएगा, यानी किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है तो आप हमेशा 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, चाहे कोई भी केस हो। तो 18 से 90 को हम डिवाइड करेंगे तो 5 आ जाएगा, 5 5 25, तो 25 मीटर पर सेकेंड आ गया। क्योंकि यहाँ वेलोसिटी इसकी 0 है, रेस्ट पर है, एक्सेलरेशन नेगेटिव हो जाएगा क्योंकि ब्रेक लगे। तो हम थर्ड इक्वेशन में मोशन लगाएंगे, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2x। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, s की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन ये जो 2a है हम इन दोनों के नीचे ले आएंगे। तो देखिए हम नीचे लेकर आए और सॉल्व किया, हमारा कितना आ गया 625 मीटर। तो यही आपको कैलकुलेट करना था। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 है। ये भी आपका जो हमने सर्किल वाला क्वेश्चन किया था सेम वही क्वेश्चन है, आप इसको करने की कोशिश करेंगे और आप मुझे कमेंट में बताएंगे, जिसने किया है इसका आंसर बताएंगे मुझे क्वेश्चन 4 का। क्वेश्चन 4 लिखकर आंसर लिखेंगे। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 5 है, आपने क्या किया, एक बॉल को ड्रॉप किया इस हाइट से और इसकी हाइट दी हुई है 20 मीटर। ठीक है, इसका इसका मतलब क्या हुआ, आपको यहाँ डिस्टेंस दिया हुआ है 20 मीटर। तो देखिए यहाँ आपका डिस्टेंस जो है वो कितना है 20 मीटर दिया हुआ है। क्योंकि आप ऊपर से फेंक रहे हैं तो इनिशियली आपका जो कोई भी बॉल वगैरह जो फेंकी है आपने ये रेस्ट पर होगी, इसलिए यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। एक्सेलरेशन कितना है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और हम थर्ड इक्वेशन में मोशन लगाएंगे, क्या पूछ रहे हैं सवाल में कि बताइए व्हाट विल बी द बॉडी ऑफ, ये कह रहे हैं बॉल जब स्ट्राइक करेगी उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, स्ट्राइकिंग वेलोसिटी, और कितने टाइम में स्ट्राइक करेगी। यहाँ पर आपको v निकालना है और आपको निकालना है टाइम। तो हमने थर्ड इक्वेशन का यूज़ किया और यहाँ से हमने क्या निकाल लिया, v निकाल लिया। देखिए थर्ड इक्वेशन का यूज़ किया हमने और थर्ड इक्वेशन का यूज़ करके हमने यहाँ से v निकाल लिया, 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया। अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन का यूज़ करेंगे और फर्स्ट इक्वेशन का यूज़ करके हम क्या करेंगे, इसमें हम टाइम को कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए यहाँ से हमने क्या किया, फर्स्ट इक्वेशन का यूज़ किया क्योंकि v बराबर u प्लस 80 होता है, v बराबर क्या होता है, u प्लस 80 होता है। तो यहाँ आपका u प्लस 80 में जो आपका t है उसको हम अलग अलग कर लेंगे। यहाँ से हम क्या करेंगे, v के पास u ले जाएंगे, a को हम इन दोनों के नीचे ले जाएंगे जैसे हमने यहाँ किया है। उसके बाद आपका a निकाल दिया, a कितना है आपका t निकाल दिया हमने यहाँ, तो t आपका कितना है 2 सेकेंड। अब यहाँ जो बात आती है कि a कितना है, a मतलब आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लगेगा क्योंकि ये g है। ठीक है, इसीलिए हम क्या करेंगे, यहाँ g को लगा लेंगे, 80 ना कर हम gt कर लेंगे, ये आपने ग्रेविटेशन में पढ़ा होगा। तो आपका यहाँ क्वेश्चन सॉल्व हो गया और आपका टाइम कितना आ गया 2 सेकेंड। आगे चलते हैं हम, यहाँ पर एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट है, वो मूव कर रही है सर्कुलर रास्ते पर। उसने जो रेडियस है, जिस रास्ते पर मूव कर रही है उसकी रेडियस है 42250 किलोमीटर। कैलकुलेट द स्पीड टेक इन 24 आवर, यानी 24 आवर टाइम दिया हुआ है, डिस्टेंस आपको ये दिया हुआ है। इसको हमने क्या किया, एक राउंड कंप्लीट करेगी यानी सर्कमफ्रेंस के बराबर होगा ये डिस्टेंस, तो हमने क्या लिखा, ये लिख दिया। और टाइम कितना है हमारा 24 आवर। ठीक है, तो सवाल में क्या पूछा गया है, स्पीड पूछ रहे हैं। तो स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस क्या होगा, हमारे सर्कमफ्रेंस के बराबर होगा, इसलिए हम क्या करेंगे, रेडियस क्या लगाएंगे 42250 लगा लेंगे। और ये पाई है आपका, पाई की वैल्यू 3.14। सॉल्व करने के बाद हमारा आंसर ये आया।
अब टाइम आपके पास 24 आवर है। यहाँ से आप क्या करेंगे, स्पीड निकालना है। स्पीड आपको मालूम है क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। यहाँ आप क्या करेंगे, डिस्टेंस अपॉन टाइम करके सॉल्व करके आंसर निकालेंगे। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम कर लेंगे, जिससे आपका आंसर सॉल्व हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है। चलिए इसके ये देखिए 7 क्वेश्चन है आपका। इसमें कह रहे हैं एक मोटर बोट है, स्टार्ट हो रही है रेस्ट से, इसका मतलब यू की वैल्यू आपकी 0 आ गई। देखिए उसके बाद ये क्या कह रहे हैं, अब क्या होता है, ये लैक में चलती है और एक्सलेट करती है एक स्ट्रेट लाइन में, यानी आगे की तरफ चलती है। और 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का क्या होता है, इसके अंदर एक्सेलरेशन होता है। एक ही वैल्यू आ गई। कितनी देर में चलती है, 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर में एक्सेलरेट होती है। पूछ रहे हैं हाउ फार डज द बोर्ड ट्रेवल ड्यूरिंग दिस टाइम, इस टाइम में कितना चलेगी, यानी डिस्टेंस पूछा जा रहा है। तो यहाँ देखिए डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा देंगे। सेकंड इक्वेशन मोशन एस बराबर यू टी प्लस हाफ डी स्क्वायर। हम यहाँ क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे इसको। हाफ ए डी स्क्वायर, यू की वैल्यू यहाँ आपकी 0 हो चुकी है, और हाफ ए की वैल्यू कितनी है 3, और टी कितना है 8 का स्क्वायर करेंगे, हमारा देखिए 96 मीटर आंसर आ गया। उसके बाद आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। इसमें आपको एक ग्राफ दिया हुआ है, सवाल में पूछा गया है टी इज इक्वल टू 0 से टी इज इक्वल टू 4 सेकंड पर आपको स्पीड कैलकुलेट करनी है। तो टी इज इक्वल टू 0 आपका यहाँ होगा और टी इज इक्वल टू 4 आपका ये होगा। तो हमने अभी पहले बताया था आपको कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ में क्या होता है, जो एरिया अंडर डिस्टेंस टाइम होता है, वो सॉरी स्पीड टाइम होता है, वो हमें क्या देता है, डिस्टेंस देता है। और ये आपका क्या है, एक राइट ट्राइंगल है। राइट ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट। तो ये आपकी बेस हो गई और ये आपकी हाइट हो गई। हाइट कितनी है आपकी, यहाँ 20 दिख रहा है, इस पॉइंट से हम लेंगे तो ये 20 हो जाएगा। तो देखिए हाफ बेस इंटू हाइट, तो कितना आ गया आपका 40 मीटर। ये कैलकुलेट हो गया, कोई ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9। इसमें भी ये कह रहे हैं, ये आपका फिगर दी हुई है, इस फिगर के अंदर ये 3 बॉडी दिखाई गई हैं, ए बी और सी। और इन तीनों में पूछा गया है कि किसकी जो स्पीड होगी वो ज़्यादा होगी और किसकी स्पीड कम होगी। तो जिसका स्लोप ज़्यादा होता है उसी की स्पीड ज़्यादा होती है, इसलिए यहाँ आप देख सकते हैं कि जो वेलोसिटी है किसकी, ए की, वो ज़्यादा होगी, क्योंकि ए का जो स्लोप है, स्लोप मतलब एंगल, यहाँ पर ये जो एंगल है ना, तो ये कितना होगा, वो ज़्यादा है। यानी स्लोप अगर आप कहें तो स्लोप तो ये हो जाएगा, और जो एंगल है वो ये हो जाएगा। तो एंगल ज़्यादा होगा तभी आपका स्लोप भी ज़्यादा होगा, तो स्लोप ज़्यादा होगा तो स्पीड भी ज़्यादा होगी। तो कुल मिला के ए की जो स्पीड है वो ज़्यादा है। और सबसे लीस्ट किसकी है, सबसे लीस्ट स्पीड है आपकी किसकी, सी की। तो सी का क्यों स्लोप कम है, इसलिए सी की स्पीड जो होगी वो सबसे कम होगी। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10, सॉरी 11। चलिए पहले 10 को देख लेते हैं, 10 आपका क्वेश्चन क्या है। तो देखिए 10 में क्या है, 10 में कह रहे हैं मैक्सिमम स्पीड ऑफ अ ट्रेन इज 90 किलोमीटर पर आवर। मैक्सिमम स्पीड दी हुई है एक ट्रेन की, कितनी दी हुई है, 90 किलोमीटर पर आवर दी हुई है। और पूछा गया है 10 घंटे में अगर ये ट्रेन डिस्टेंस तक कवर करती है 500 किलोमीटर, तो बताइए रेशो बताना है किसका, एवरेज स्पीड का और मैक्सिमम स्पीड का। अब एवरेज स्पीड के लिए आपको क्या करना है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम करना है। टोटल डिस्टेंस आपका 500 है और जो टोटल टाइम है आपका 10 आवर है, तो हम यहाँ डिवाइड करेंगे 50 किलोमीटर पर आवर, आंसर आ गया। अब रेशो पूछ रहे हैं एवरेज स्पीड का मैक्सिमम स्पीड के साथ। मैक्सिमम स्पीड आपकी 90 दी हुई है, तो यहाँ लिख देंगे 50 अपॉन क्या लिख देंगे 90, और हमारा रेशो आ गया 5:9। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। इसमें कह रहे हैं, क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, देखिए इसमें कह रहे हैं द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ एसयूवी इज गिवन बाय, ये आपका एसयूवी है कोई, मान लीजिए एसयूवी गाड़ी है, इसका जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हुआ है वो दिया हुआ है इतना। और उसके बाद ये एसयूवी की जो वेट है यानी मास है वो कितना दिया हुआ है, 1000 किलोग्राम। अब यहाँ क्या करेंगे, क्वेश्चन में पूछा गया है व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द एसयूवी इन द फर्स्ट 2 सेकंड। फर्स्ट 2 सेकंड क्या होंगे, यहाँ मान लीजिए आप 0 मान लें, तो पहले 2 सेकंड क्या होगा, यहाँ आपका 2 लिख रहा है, ये 2 लिख रहा है, यहाँ तक पूछ रहे हैं कितना होगा। तो पूछा गया है आपसे डिस्टेंस, तो मैंने बताया था अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ हो या स्पीड टाइम ग्राफ हो तो इसमें क्या होता है, जो आपका एरिया होता है अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ, यानी ये एरिया जो होगा वो क्या होगा, आपको डिस्टेंस देगा। तो हम क्या करेंगे, एरिया का फॉर्मूला लगा देंगे फर्स्ट केस में। और तो क्या होगा, हाफ बेस इंटू हाइट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हाफ ए, क्या हो गया बेस, ठीक है, ए और ई ये वाला, और हाइट क्या हो गई, ये हो गई बी ई। तो हाइट की वैल्यू यहाँ मैक्सिमम कितना है 15, तो ये हाइट हो गई। और जो आपकी बेस है वो कितनी हो गई, 2 हो गई, यानी 0 से लेकर 2 तक का डिस्टेंस अगर लेंगे तो कितना आएगा, 2 ही आएगा। तो आपका ये एरिया आ गया 15, तो ये आ गया आपका 15 मीटर, ये आपका क्या कहलाएगा, डिस्टेंस कहलाएगा। अब आते हैं सेकंड पार्ट पर। इसमें कह रहे हैं व्हाट इज द ब्रेकिंग फोर्स,
यहाँ ब्रेकिंग फोर्स कह रहे हैं, यानी जब ब्रेक लगाया होगा तब वो फोर्स कितना होगा एट द एंड ऑफ द 5 सेकंड। यानी ब्रेक कहाँ लगे हैं, यहाँ 5 सेकंड पे लगे हैं। ऐसा तो नहीं है कि बाइक या कोई भी आपकी गाड़ी वगैरह है वो एकदम रुक जाए। क्या होता है, ब्रेक लगने के बाद थोड़ी सी आगे चलती है। ये कह रहे हैं 1 सेकंड के अंदर जब वो ब्रेक लगा तो वो 1 सेकंड के अंदर कितनी दूर चली, यानी यहाँ 5 से 6 तक आ गई। तो ये जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है, इसको डिस्टेंस को ट्रेवल करने में इसका ब्रेकिंग फोर्स कितना लगा है। तो यहाँ आप फोर्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपको फोर्स निकालने के लिए आपको फॉर्मूला मालूम है, F बराबर क्या होता है, m इंटू ए होता है। तो आपका m तो है, कितना है 1000। अब आपको क्या करना है, यहाँ ब्रेकिंग एक्सेलरेशन निकालना है, मतलब यहाँ जो एक्सेलरेशन है यानी रिटार्डेशन वो निकालना है। यहाँ हम नेगेटिव साइन लगा देंगे क्योंकि यहाँ ब्रेक की बात हो रही है। तो u देखिए आपका यहाँ u कितना है, क्योंकि ये जो ग्राफ है यहाँ से शुरू हुआ है और कहाँ ख़त्म हुआ है, यहाँ डी पर ख़त्म हुआ है। तो इसी ग्राफ के लिए हमें देखना है कि क्या है, एफ कितना होगा। तो देखिए आप जब वेलोसिटी को देखेंगे, यानी आप यहाँ वेलोसिटी तो देखेंगे कितनी वेलोसिटी, यहाँ फाइनल वेलोसिटी। तो डी पॉइंट पर फाइनल वेलोसिटी होगी क्योंकि ऑब्जेक्ट यहाँ रुकी है, ब्रेक यहाँ लगे हैं। तो वी की वैल्यू तो यहाँ आ जाएगी 0। ठीक है, ये आपका टी है। तो वी की वैल्यू आपकी क्या आ गई, 0 आ गई। यू कितना आ जाएगा आपका, यू कहाँ होगा, यहाँ होगा क्योंकि यहाँ चलना शुरू किया है या स्लोप खत्म हो रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है। तो आप यहाँ वैल्यू जो लेंगे यू की वो 15 लेंगे। यहाँ से आप देख सकते हैं ये क्या है, 15 है और यही इसी अलाइनमेंट में है, तो इसका मतलब ये भी 15 होगी वैल्यू। अब टी क्या होगा, यहाँ आपका 1 सेकंड लगा लें या फिर आप 6 - 5 कर लें। तो यहाँ हम 6 - 5 कर लेंगे तब भी हमारा वही आंसर आएगा, या 1 सेकंड लिख लें तब भी हमारा आंसर वही आएगा। तो यहाँ से हम ए निकाल लेंगे और ए कितना हो जाएगा यहाँ से आपका 15/1, यानी कुल मिला के आपका 15 मीटर पर सेकंड, ये आपका ए आ जाएगा। ठीक है, अब आपका जब ए आ चुका है तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ निकाल सकते हैं फोर्स। तो फोर्स देखिए हमने क्या निकाला, इस 15 को मल्टीप्लाई कर दिया हमने 1000 से, तो हमारा कितना आ गया 15,000 क्या आ गया, ये न्यूटन में आया है। अगर किलो न्यूटन में करेंगे तो कितना आ जाएगा 150 न्यूटन आपका, सॉरी किलो न्यूटन में आपका ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, 15 आएगा, सॉरी ये 15 आएगा। तो ये आ गया आपका 15 किलो न्यूटन। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही छोड़ते हैं, ये आपका चैप्टर फिनिश हुआ। कोई भी आपको क्वेश्चन पूछना हो